भारत में इनफर्टिलिटी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी होने का कारण क्या है और इनफर्टिलिटी से बचने के लिए क्या सॉल्यूशन है? तो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं क्वेश्चंस के उत्तर बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BN आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। एंशिएंट ईरा में भारत के अंदर इनफर्टिलिटी रेट अराउंड 2% थी, यानी कि 100 लोगों में केवल 2 लोग ही इनफर्टिलिटी से परेशान रहते थे। लेकिन अभी की बात करें तो भारत के अंदर ऑन एन एवरेज 10% से 15% कपल्स इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। अगर ये इनफर्टिलिटी रेट इसी स्पीड से बढ़ती रही तो बहुत ही जल्दी हमारी कंट्री इनफर्टिलिटी की कैपिटल बन सकती है। लेकिन ये इनफर्टिलिटी होती क्या है और कैसे फिट एंड हेल्थी दिखने वाले मर्द भी आज अचानक से अपनी मर्दानगी खो रहे हैं? तो जब कोई कपल कई बार फिजिकल इंटीमेसी के बाद भी बच्चा पैदा करने में नाकामयाब रहते हैं, तब ऐसे केस में कपल को इनफर्टाइल कहा जाता है। अब ये प्रॉब्लम मेल या फीमेल दोनों में हो सकती है, लेकिन कई सालों तक मेल इनफर्टिलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती थी। यानी कि दुनिया के 90% मर्द ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो अपनी मर्दानगी कभी भी खो सकते थे। इसलिए पहले के जमाने में बच्चे ना होने का पूरा ब्लेम फीमेल पर ही डाल दिया जाता था। जैसे अमेरिका के फादर ऑफ नेशन जॉर्ज वॉशिंगटन भी जब बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे थे, तब वो इस बात के लिए अपनी वाइफ मार्था को ही ताना मारा करते थे। जबकि सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि मार्था के अपने पहले पति के साथ ऑलरेडी 4 बच्चे थे, क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी जैसी चीजें उस समय पर डिस्कवर ही नहीं की गई थी। इसलिए एक मर्द भी इनफर्टाइल हो सकता है, इस बात को सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए बाकी मर्दों की तरह ही इस पूरे इंसिडेंट को जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपनी वाइफ मार्था के ऊपर ही थोप दिया था और उनकी वाइफ मार्था इसी गम में गुजर गई कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। लेकिन जब किसी मर्द के सीमेन के अंदर ऑन एन एवरेज 40 मिलियन से 300 मिलियन स्पर्म देखने को मिलते हैं, तब ऐसे इंसान को फर्टाइल मेल कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर ये स्पर्म काउंट 10 मिलियन या उससे भी कम निकलते हैं, तब ऐसे मेल को इनफर्टाइल मेल कहा जाता है। मतलब ये एक ऐसा मर्द है जो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, जिससे कि वो सोसाइटी की नजरों में अपनी मर्दानगी खो देता है। और ये चीज भारत में बहुत ही भारी मात्रा में देखी जा रही है। तो भारत के अंदर जितने भी इनफर्टिलिटी से जुड़े हुए केस सामने आते हैं, उनमें से 50% केसेस ऐसे होते हैं जहां मेल इनफर्टाइल होते हैं, और ये नंबर्स काफी ज्यादा तेजी से ग्रो भी हो रहे हैं। यानी कि भारतीय मर्द धीरे धीरे अपनी मर्दानगी खोते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली एक मेल के अंदर इनफर्टिलिटी तब देखी जाती है जब मेल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस करने की काबिलियत कम हो जाती है, या यूं कहें कि उसके अंदर के टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है। तब वो अपनी मर्दानगी धीरे धीरे खोने लगता है। लेकिन जहां एक फीमेल की फर्टिलिटी रेट अराउंड 32 साल की उम्र के बाद कम होने लगती है, तो वहीं पर एक मेल अपने 50 साल की उम्र तक फर्टाइल रह सकता है, और 50 साल की उम्र के बाद ही एक मेल की फर्टिलिटी घटना शुरू होती है। यानी कि भरी जवानी में जो मर्द अपनी मर्दानगी को खो रहे हैं, उसके पीछे एज तो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आखिर भरी जवानी में भारतीय मर्द अपनी मर्दानगी कैसे खोते चले जा रहे हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे रीजंस हैं। नंबर 1, मैरिजेस। जब लोग सेम गोत्र या सेम कास्ट में शादी करते हैं, तब इससे जेनेटिक रिलेशन होता है। जैसे कि एक मेल के वाई क्रोमोसोम में एज़ोस्पर्मिया फैक्टर मौजूद होता है, जो किसी भी मेल की फर्टिलिटी को डिसाइड करता है। लेकिन जब किसी मेल के पेरेंट्स एक ही गोत्र या सेम कास्ट में शादी करते हैं, तब नए पैदा हुए बच्चे में यह एज़ोस्पर्मिया फैक्टर अपने आप ही डिलीट हो जाता है, जिससे कि उस मेल को न सिर्फ कई सारे फिजिकल और मेंटल चैलेंज से होकर गुजरना पड़ता है, बल्कि ऐसा होने से फिर उस मेल की फर्टिलिटी भी खत्म होने लगती है। इसलिए इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट किया जाता है। नंबर 2 रीजन है गैजेट्स में मोबाइल। सीमन को हेल्दी बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मोबाइल को दूरी पर रखा जाए, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से हो सके एवं टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो सके, जो वर्क हमारा टेस्टिकल बहुत ही अच्छे से पूरा करता है। लेकिन जब हम अपने फोन को पॉकेट में रखते हैं या फिर लैपटॉप को अपनी गोदी में रखकर इस्तेमाल करते हैं, तब इससे सिर्फ 1 घंटे के अंदर टेस्टिकल्स का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिससे फिर
स्पर्म की प्रोडक्शन रुकती है। साथ ही इससे ऑलरेडी फॉर्म हुए स्पर्म भी डैमेज होने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है एक मेल की मर्दानगी को डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि ये मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन स्पर्म के शेप एंड मोटिलिटी को भी बुरी तरह से डैमेज करके रख देते हैं। अब नंबर 3 रीजन है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से मेल्स में स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और सीमन वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि आखिर क्यों भारतीय मर्द जो पहले के जमाने में इतने ज्यादा फर्टाइल हुआ करते थे कि वो अपने बुढ़ापे में भी बच्चे पैदा करने की ताकत रखते थे, वही मर्द आज अपनी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल और बैड हैबिट के चलते अचानक से अपनी मर्दानगी खोते जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर इन सब का सोल्यूशन क्या है? कैसे हम अपनी खोई हुई मर्दानगी को वापस जिंदा कर सकते हैं? तो दोस्तों, हमें अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर फूड्स और प्रॉपर रेस्ट जैसी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा समय तक फर्टाइल रह सकते हैं। और फिर हमारे एंशिएंट हिंदू ग्रंथों में इनफर्टिलिटी को जड़ से खत्म करने के लिए हमें ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए कहते हैं। अब आखिर ब्रह्मचर्य क्या होता है? तो मैं बताता हूँ कि असल में ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुए सीमन को अपनी बॉडी में ही लंबे समय तक रिटेन करके रख सकते हैं, वो भी उसे बिना बर्बाद किए, जिससे कि आप अपनी खोई हुई शक्ति को वापस जिंदा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस BN आयुर्वेदा ब्रांड के अश्वगंधा पाउडर एंड अश्वगंधा गोल्ड सप्लीमेंट को रेकमेंड करना चाहूंगा, जो मेल्स एज वेल एज फीमेल्स के अंदर प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट मोटिलिटी एवं स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, सेक्सुअल डिजायर को एनहांस करता है और एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। आपको कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी आप इस सप्लीमेंट का उपयोग कर सकते हैं। इसको खरीदने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई अन्य बीमारी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके BN आयुर्वेदा संस्थान के अनुभवी डॉक्टरों से बात करके अपनी समस्या के हिसाब से घर बैठे आयुर्वेदिक दवा मंगवा सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। गुड बाय दोस्तों, आप देख रहे थे BN आयुर्वेदा YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।